खुश आमदीद प्यारे दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत इन हुआ है, जो कि है ऑल आइज ऑन रफा। ये ऑल आइज ऑन रफा के फ्रेज के पीछे का असल मतलब क्या है, इसका क्या मकसद है, ये क्या अवेयरनेस दिलाना चाह रहे हैं और किस चीज की तरफ मुतवज्जा करना चाह रहे हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है, आज हम इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली हम बात करेंगे तो ऑल आइज ऑन रफा जो फ्रेज ट्रेंड कर रहा है इसकी वजह और इसकी पेश करदा जरूरत पर रोशनी डालते हैं। पहले जान लेते हैं रफा है क्या। फलस्तीन का आखिरी इलाका है और फिर इससे आगे इजिप्ट स्टार्ट हो जाता है और साथ इजिप्ट का बॉर्डर है। आगे हम फलस्तीन मैप का कुछ हिस्सा देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है गाजा, फिर खान यूनिस एंड द लास्ट वन इज रफा, और इसके बाद फलस्तीन का रकबा खत्म हो जाता है और आगे इजिप्ट स्टार्ट हो जाता है। ऑल आइज ऑन रफा के ट्रेंड को जानने के लिए हमें थोड़ी हिस्ट्री पर भी नजरें सानी करनी पड़ेगी। इसराइल फलस्तीन का ये वॉर 7 अक्टूबर 2023 में से शुरू। इसराइल ने फलस्तीन के बड़े और खूबसूरत शहर गाजा पर हमला किया। लोगों ने अपनी जान बचाने लिए गाजा से खान यूनिस हिजरत की। इसराइल ने जब गाजा को तबाह कर दिया तो फिर खान यूनिस पर हमले करने शुरू कर दिए, तो लोगों ने फिर खान यूनिस से रफा चले गए। और इससे पहले गाजा में जब इसराइल ने जुल्म के पहाड़ तोड़े और बेतहाशा गाजा को तबाह किया और इसके अंदेशे और खतरे को मद्देनजर रखते हुए तकरीबन तभी आधे से ज्यादा गाजा में रहने वालों को राफा भेज दिया गया था, जिनकी तकरीबन तादाद को 2.3 मिलियन थी। आते हैं इसका मकसद क्या है। ऑल आइज ऑन राफा एक जुमला है जो गाजा के जनूबी शहर राफा में जारी संगीन सूरत हाल की तरफ आलमी तवज्जो दिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जुमला सोशल मीडिया पर मकबूल हुआ है ताकि दुनिया को राफा में इंसानी बरहमी और फौज की रुकावटों की जानिब से मुतवज्जा किया जा सके, जो वहाँ के शहरियों को मुतासिर कर रही है, तबाह व बर्बाद कर रही है। इस जुमले का मकसद बैनुल अक़वामी आगाही है और मुदाखलत की जरूरत को उजागर ताकि वहाँ के लोगों को दरपेश संगीन हालात से निकाला जा सके। हालांकि ये बात तय पाई गई थी कि राफा पर हमला नहीं किया जाएगा, इसके बावजूद इन्होंने हमले करने शुरू कर। और अगर अब राफा तबाह हो गया तो फलस्तीन खत्म हो जाएगा। इस चीज को रोकने लिए ये ट्रेंड स्टार्ट किया गया ऑल आइज ऑन राफा, और इस ट्रेंड को इंडिया और पाकिस्तानी एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस ने भी बहुत आम किया, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज बुलंद की और ये टॉपिक स्टिल ट्रेंड कर रहा है। आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे इसकी कोई ना कोई वीडियो बात सुनी होगी, और बहुत से बड़े चैनल्स ने भी पोस्ट लगाई और सपोर्ट किया है और कर रहे हैं राफा के लोगों को, ताकि उन्हें रिलीफ मिल सके उस अजाब से जो वो भुगत रहे हैं। और इस सब के अलावा मैं आपको ये बताती चलूं कि तो राफा की पहले जब तादाद थी हमले से पहले, सब जंगबंदी से लड़ाई से पहले, तो वहाँ राफा में तादाद लोगों की सिर्फ 1 लाख थी, 1 लाख कुछ थी। पर अब वहाँ पे लोगों की तादाद 25 लाख से भी ज्यादा है। और इस्लाम में, कुरान में इस चीज के बारे में पहले ही एक रेफरेंस, एक आयत, एक सूरत नाजिल हो चुकी है। जिस आयत का अगर हम जिस सूरत का हम नाम है सूरत बनी इसराइल, और इस आयत का अगर हम तर्जुमा देखें या थोड़ा मफहूम पे नजर डालें तो ये है, और हमने बनी इसराइल से कह दिया था कि तुम दुनिया में 2 बारी फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी करोगे, और जब पहला वक्त आया हमने अपने सब लड़ने वाले बंदे तुम पर मुसल्लत करे और वो शहरों में फैल गए और वो वादा पूरा हुआ। और फिर हमने दूसरी बार तुमको उन पर गलबा दिया, माल और बेटों से तुमकी मदद की और जमाते कसीर बना दिया। अगर तुम नेकोकारी करोगे तो अपनी जानों के लिए करोगे, और अगर अमाले बद करोगे तो अपने लिए वबाल भी तुम्हारी ही जान पर होगा। फिर दूसरा वादा का वक्त आया और फिर हमने अपने बंदे भेजे कि वो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें, और जिस तरह पहली बारी मस्जिद बैतुल मक़दिस में दाखिल हुए थे इसी तरह फिर इसमें दाखिल हो जाएं, और जिस चीज पर गलबा पाएं उसे तबाह कर दें। और अगर तुम पहले तरह ही करोगे तो तुम्हारे साथ पहले तरह का ही सलूक होगा। और हमने जहन्नम को काफिरों के लिए कैद खाना बना रखा है। इसके अलावा अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जाने कि अब गाजा में चल क्या रहा है, हलाकतों पे अगर बात की जाए तो, और ये से दूसरी जंगबंदी की बात हो रही है जो अब हो रही है। और अब इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग अब भी जारी है, और अक्टूबर 2023 में ये तनाज़ा बहुत बढ़ गया है। इस लड़ाई के नतीजे में दोनों ममालिक में बड़ी तबाही और हलाकतें हुई हैं। अब तक 36,000 से ज्यादा फलस्तीन और 1100 से ज्यादा इसराइल हलाक हो चुके हैं। गाजा में मुसलमानों की इंसानी सूरत हाल बहुत खराब है, जहां बिजली और हेल्थ की देखभाल जैसे जरूरियात खिदमत की शदीद किल्लत है। सिर्फ चंद अस्पताल काम कर रहे हैं और उन्हें भी बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, और 1.7 मिलियन लोग बेघर हो चुके हैं गाजा में। जंग बंदी और मुमकिन इम्कानात मुज़ाकरात की कोशिश जारी है, और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी किरदार शुमाले अमेरिका ने मामलात को हल करने और हमास के
یرغمال بنائے گئے افراد جیسے مسائل کو حل کرنے لیے معاہدے تجویز کیے ہیں، تاہم گہرے سیاسی، سماجی اور علاقائی تنازع کی وجہ سے پائیداری حل حاصل کرنا پیچیدہ ہے۔ اب حماس ہے کیا؟ اب حماس پہ آ جاتے ہیں۔ حماس فلسطین کا ایک حصہ ہے، یہ ایک اسلامی مرکز ہے، یہ ایک اسلامی مزاحمتی تحریک ہے جو 1987 میں غزہ میں قائم ہوئی۔ حماس کا مقصد فلسطینی علاقوں کی آزادی اور اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد ہے۔ حماس نے 2007 میں غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھال لیا اور تب سے وہ غزہ کی حکمرانی جماعت ہے، اور یہ BBC نیوز انسائکلوپیڈیا برٹانیہ سے کنفرم ہو چکی ہے بات۔ اور اب ان دونوں ممالک کو اس جنگ کی وجہ سے بڑے نقصان ہو رہے ہیں، اور ان دونوں کو مشکلات اور نقصان جو درپیش ہیں، اب ان پہ بات اگر کی جائے تو ان میں آ جاتا ہے، اگر ہم فلسطین اور اسرائیل میں ہلاکتیں اور زخمیوں کی تعداد کے بارے میں جاننا چاہیں تو تازہ ترین رپورٹ کے مطابق غزہ میں تقریباً 36,000 فلسطین ہلاک اور 81 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل میں بھی 1100 سے زائد ہلاک اور 55,400 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ بے گھر افراد میں اگر ہم بات کریں تو غزہ میں تقریباً 1.7 ملین افراد بے گھر ہو چکے ہیں، 70,000 سے زیادہ مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ اس جنگ کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ فلسطینیوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ انہیں بہت ساری بنیادی سہولیات کی بھی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جیسے کہ بجلی، ہسپتال، ادویات، ضروری اشیاء کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں وہ لوگ، اور وہاں پہ ہسپتالوں میں ادویات نہیں ہیں اور ہسپتالوں میں چیزیں نہیں ہیں جو ان کو ریکوائرڈ ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ بنی ہوئی ہے بنیادی۔ انشاءاللہ اس سب پر اللہ پاک خیر و کرم کریں، فلسطینیوں کے حق میں چیزیں بہتر ہوں اور اسرائیل اپنے ناپاک ارادوں سے باز آ جائیں۔ تو یہ تھی دوستو آج کا چھوٹا سا ایک ٹاپک۔ لائک آر ویڈیو، so kindly please like, share and subscribe۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے، فی امان اللہ۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔